शिकार के दौरान शेरनी अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए आत्मनिर्भरता का परिचय देती है। वे एक दूसरे को बिना किसी संकेत के संकेत देती है। यह सामूहिक शिकार की उत्कृष्टता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आगे बढ़ते हुए शेरनी अपने शिकार के लिए सही समय का सावधानीपूर्वक इंतजार करती है, जब शिकार सुरक्षित और असावधान होते हैं। यह रणनीति उन्हें सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस बीच शिकार के समय शेरों की सफलता दर केवल 20% होती है, क्योंकि कई कारक उनके प्रयासों को विफल कर सकते हैं। यही कारण है कि हर शिकार एक चुनौती है और जानवरों को इन कारकों का सामना करने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर भालू और लोमड़ियों की शिकार तकनीकें एक समान होती है। ये जानवर अपनी गंध और सुनने की क्षमताओं का उपयोग करते हुए अपने शिकार का पता लगाते हैं, जो उनकी बुद्धिमत्ता और शिकार कौशल को दर्शाता है। इस विश्लेषण में भालू की अद्वितीय विशेषता सामने आती है कि वे अपने शिकार को छिपाने में सक्षम होते हैं, जो उनकी स्थिति और तैयारी का संकेत है। यह क्षमता उन्हें भविष्य में भी भोजन की उपलब्धता के प्रति सजग रखती है। अब हम गॉस हॉक के अद्वितीय उड़ान क्षमताओं की बात करते हैं, जो इसे अपने शिकार में अत्यधिक प्रभावी बनाती है। इसकी 3 आयामी मानचित्र की सोच शिकार के दौरान उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। मकड़ियों की संरचना भी विशेष होती है। उनकी मांसपेशियों की व्यवस्था उन्हें तेजी से हमला करने में सक्षम बनाती है। यह एक हाइड्रोलिक प्रणाली की तरह कार्य करती है, जो उन्हें शिकार करने में सहायक होती है। मकड़ी का हमला 3 चरणों में बंटा होता है। पहले चरण में वह अपने शिकार की ताकत का आकलन करती है। उसके बाद वह शिकार को लपेटने लगती है, जो उसे नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार मकड़ियाँ अपने शिकार को जाल में फंसाने के लिए तरल रेशे का उपयोग करती है, जो हवा में ठोस हो जाता है। यह तकनीक उसे अपने शिकार को प्रभावी रूप से पकड़ने में मदद करती है। मेंटिस भी अपनी प्रजातियों के बीच आक्रामकता दिखाती है, अपने शिकार की तरह हमला करती है। विशेष रूप से यह व्यवहार प्रजनन के मौसम के दौरान और भी अधिक दिखाई देता है। जानवर हमेशा सतर्क रहते हैं, क्योंकि प्रकृति में असावधान जीवों का जीवन शीघ्र समाप्त हो सकता है। यह सतर्कता उनकी सुरक्षा और अस्तित्व का एक मुख्य तरीका है। जब हम स्कॉर्पियन और इगुआना के बीच की लड़ाई पर ध्यान देते हैं, तो हम देखते हैं कि इगुआना अपनी चालाकी से स्कॉर्पियन को मात देता है। यह दर्शाता है कि जानवरों में भी खुफिया और रणनीतिक सोच होती है। चमगादड़ अपने शिकार को धीमी गति से पकड़ते हैं, जिससे अन्य जीवों को खतरे का आभास नहीं होता। यह उनकी अद्वितीय और प्रभावी शिकार रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस समय सांप का शिकार करने का तरीका भी रोचक होता है। वे अपने शिकार का पीछा नहीं करते, बल्कि धैर्यपूर्वक सही अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। यह उनकी शिकार तकनीक को और अधिक प्रभावी बनाता है। दक्षिणी रेगिस्तान में सांप को गर्मी से बचने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह उसकी जीवित रहने की रणनीतियों में सहायक होती है और उसके अस्तित्व को बनाए रखती है। अफ्रीकी जंगली कुत्तों की शिकार तकनीक उनके सामूहिक काम करने के सिद्धांत पर आधारित होती है, जहां हर सदस्य की भूमिका अनिवार्य होती है। यह उनके शिकार के समय उत्कृष्टता को सुनिश्चित करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिकार के दौरान किसी एक सदस्य की गलती से विफलता हो सकती है। ऐसी स्थितियों में सामूहिक प्रयास और एकजुटता की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी सफलता सुनिश्चित हो सके। अफ्रीकी जंगली कुत्ते हमेशा गतिशील रहते हैं और अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चौकस होते हैं। उनकी विशेष रंगत उन्हें शिकार के दौरान अदृश्य बनाए रखने में सहायक होती है।